नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय संविधान के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान कर सकता है? तो इसमें से विकल्प बी सही होगा, एकल नागरिकता का। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? तो इसमें से विकल्प जो सही होगा, विकल्प डी सही होगा, संपत्ति स्वामित्व का अधिकार। प्रश्न तीसरा है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है उसमें से। तो इसमें से कारण हो सकता है विकल्प बी। विकल्प बी सही होगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, अनुच्छेद 500 से 11। प्रश्न अगला है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न 6 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? विकल्प इसमें से डी सही होगा, अनुच्छेद 11। प्रश्न अगला है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें दिया है विकल्प ए दिया है जन्म द्वारा, 2 दिया है आनुवंशिकता द्वारा, तीसरा दिया है पंजीकृत द्वारा और चौथा दिया है अनुरोध द्वारा। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, बी सही होगा। बी में 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीकृत द्वारा देखा जा सकता है। प्रश्न अगला है, प्रश्न 8 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, 72वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। प्रश्न अगला है, प्रश्न 9 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें से जो अनुसूची जोड़ी गई, यह विकल्प डी सही होगा, 12वीं अनुसूची। प्रश्न 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकताओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, भाग 22 का क। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, भाग 8। प्रश्न अगला है 12 है, प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, अनुच्छेद 46। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, भाग 6। प्रश्न 14 है, प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किस बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक लगा सकता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, अनुच्छेद 63। प्रश्न अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, 6 सप्ताह के लिए। प्रश्न अगला है 16 है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस
भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसने अपनी सहमति दी। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, अनुच्छेद 124 में। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 18 है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, अनुच्छेद 165 में। प्रश्न 19 है राज्य के नीति निर्देश संबंध एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, यह किसने कहा था। तो यह जो कहा था यह विकल्प डी सही है, डी में होगा के.टी. शाह ने। तो विकल्प जो होगा विकल्प डी सही होगा, के.टी. शाह ने। प्रश्न अगला है निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देश तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। प्रश्न अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो वह कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी होगा, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। प्रश्न 22 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, पारसियों को। प्रश्न 23 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें कहा गया है। तो इसमें से जो विकल्प ए सही होगा, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। प्रश्न 24 है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रश्न 25 है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। प्रश्न 26 है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। प्रश्न अगला है प्रश्न 27 है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, राज्य के नीति के निर्देश तत्व को। प्रश्न अगला है 28 है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुप्रशंसा पर। प्रश्न 29 है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न 30 है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, समान आचार संहिता। प्रश्न अगला है प्रश्न 31 है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यह है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। प्रश्न अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, लोक चुनाव में मतदान करना। प्रश्न अगला है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, अनुच्छेद 32। प्रश्न अगला है
34 है प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही है, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 35, मौलिक अधिकारों को संरक्षण है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण यह किसमें है? इसमें से हो जाएगा विकल्प, प्रश्न 35 है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, न्यायपालिका। प्रश्न 36 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है। प्रश्न 37 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, मानवतावाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 1200 से 35। प्रश्न 39 है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का एक अधिकार है, इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न 40 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। प्रश्न 41 है, निम्न संविधान के किस प्रावधान द्वारा अपस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का खत्म किया गया। प्रश्न अगला है 42 है प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त करता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, 21 अनुच्छेद में कहा गया है। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। प्रश्न 45 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विभिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, अनुच्छेद 19। प्रश्न 46 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, इसमें से कोई नहीं, इसमें से जो होगा इसमें से कोई नहीं होगा, श्री गुलजारी लाल नंद, श्री जान मथाई, श्री कृष्णमाचारी, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से जो विकल्प होगा विकल्प डी सही होगा। प्रश्न अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, 1/10। प्रश्न अगला है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, वर्ष में 2 बार लोकसभा का बैठक बुलाया जा सकता है। प्रश्न अगला है, तेलंगाना राज्य बनाने के बाद भारत में राज्यों और संघ क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें से कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें से जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें 28 और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 संघ क्षेत्र के हैं।
केंद्र शासित प्रदेश 9 है, 28 राज्य हैं। प्रश्न अगला है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों को अवैध व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 23। प्रश्न अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, चौथा भाग है। प्रश्न अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेक्षण लेख कहलाती है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, याचिकाएं। प्रश्न अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है? तो इसमें से जो विधि अधिकारी होगा विकल्प ए सही होगा, एंटॉर्नी जनरल। प्रश्न अगला है, संविधान किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। प्रश्न अगला है, भारत के संविधान द्वारा मान्य भाषाएं किसमें से सम्मिलित की गई है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न अगला है, हमारे संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को काम पर रखने का प्रतिषेध करता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, अनुच्छेद 24। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व पद की शपथ कौन दिला सकता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए होगा, मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, राज्यपाल द्वारा। प्रश्न अगला है, राज्य विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, वरिष्ठतम सदस्य। प्रश्न अगला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा होता है राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, प्रसार माध्यम। प्रश्न अगला है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए इसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, राष्ट्रपति। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे सकता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, राज्यपाल। राज्यपाल होगा विकल्प डी। प्रश्न अगला है, लोकसभा चुनाव के लिए योग्यता प्रदान करने हेतु न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो इसमें से जो विकल्प होगा विकल्प डी सही होगा, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा की। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त करता है जिसे वह खुद को फैसले की पुनः समीक्षा कर सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प जो सही होगा विकल्प डी सही होगा, इसमें से अनुच्छेद 137 होगा। प्रश्न अगला है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सही होगा, इसमें से डी सही होगा, विकल्प डी सही है, नहीं व्यय कर सकता। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही है, सांसद। प्रश्न अगला है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है लगभग 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। प्रश्न अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा
इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। प्रश्न अगला है, प्रश्न 71 है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न अगला है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो जो इसमें से विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, राज्यसभा। प्रश्न अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है, तो विकल्प सी सही होगा, 6 वर्ष के लिए। प्रश्न अगला है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, इसमें से जो विकल्प सही होगा बी होगा, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है? तो जो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।